नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की 8वीं क्लास की। तो 8वीं क्लास में जो आपका लोकतांत्रिक वाली बुक है उससे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से 1947 तक यानी भारत की आजादी तक, इसके बारे में बातें चल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश के अंतर्गत। ठीक है, उसके आने के बाद जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है कैसे प्रभावकारी साबित हुआ। तो अब चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे भारत में, तो वो 10 जनवरी 1915 को भारत में वापस आए। तो 1915 के बाद महात्मा गांधी ने भारत भ्रमण का दौरा तय किया। तो भारत की वो जो है चारों तरफ वो घुमा करते थे, अलग अलग जो भारत की स्थिति है उसको समझने की उन्होंने कोशिश की, अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों को समझने की कोशिश की। तो इसी कोशिश के अंतर्गत वो 1917 में जो चंपारण आंदोलन है उसको उन्होंने सफल बनाया, जो किसानों का आंदोलन था बिहार में। ठीक है, तो बिहार में वो आंदोलन सफल रहा। 1918 में खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में स्थित था उसको भी महात्मा गांधी ने सफल बनाया। ऐसे ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ उसको भी महात्मा गांधी ने सफल बनाया। अब जो भूमिका है महात्मा गांधी की, वो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में लोगों के सामने घोषित हुई। तो देखते देखते जो है अब 1919 का जो दौर है वो आरंभ होता है। ठीक है, भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय अब आरंभ होता है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जो कि 14 अप्रैल 1919 को घटा। उससे पहले अंग्रेजों ने एक कानून लेके आए। उस कानून के अंतर्गत जो रॉलेट एक्ट है, वो जिसमें ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, उसको काला कानून कहा गया। और उसके विरोध में 2 भारतीय नेताओं को जो है अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और उन भारतीय नेताओं की आजादी के लिए जो है, उनकी मुक्ति के लिए जो है शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन चल रहा था जलियांवाला बाग में। और उसी धरना प्रदर्शन के जो है विरोध में जनरल डायर ने जो है भीड़ के ऊपर जो है हिंसा करवा दी, गोलियां चलवा दी। कहा जाता है कि उसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इस आंदोलन के बाद जो है गांधी जी का प्रवेश जो है बहुत अच्छे तरीके से हुआ। गांधी जी ने इस आंदोलन की जो है कमान संभाल ली। अब ये जो आंदोलन है अलग आगे हिसाब से बढ़ते बढ़ते जो है वापसी के रूप में आ गया। ये जो आंदोलन की अगर मैं बात करूं कि 2 और भाई थे, शौकत अली मौलाना और मौलाना मोहम्मद अली, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है खिलाफत आंदोलन चलाया। और महात्मा गांधी ने जो है इस आंदोलन को भारतीय राजनीति और भारतीय समाज, भारतीय परिदृश्य के मद्देनजर रखते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा कि इस आंदोलन में अगर वो सहयोग करेंगे खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम भाइयों का, तो हिंदू और मुसलमान जो है भारत की 2 आंखें हैं और इन दोनों को हम एक जगह लाकर खड़ा कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी अपने इस उद्देश्य में सफल रहे। और साथ ही उन्होंने अब जो बड़ा आंदोलन है अंग्रेजों के खिलाफ, जो उनका पहला निर्णायक आंदोलन कहलाता है असहयोग आंदोलन, उसकी रूपरेखा को उन्होंने तय कर दिया। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला। और 1920 में इस आंदोलन में जो अंग्रेजों द्वारा कई घटनाक्रम घटे, उन सभी घटनाक्रमों को रोकने के लिए, उन कानूनों की वापसी के लिए, उन कानूनों में साधारण तरीके से रखने के लिए जो है असहयोग आंदोलन को चलाया गया। असहयोग आंदोलन के जो है अलग अलग हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें मैंने डायग्राम में दिखाया आपको कि जैसे विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया और छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। वकीलों ने भी वकालत छोड़ दी, अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। ठीक है, जो उस समय भारत में विदेशी कपड़े थे उनको जलाया गया और भारतीय कपड़ों को जो है उसकी जो है प्रचार किया गया। और विधानमंडल में जो कानून बनते थे और भारतीय उस कानूनों का भाग होते थे, उन्होंने वो कानून में अपना निर्णय देना छोड़ दिया। और अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां, जो उस समय राय साहब, जनरल साहब, ये उपाधियां दी जाती थी, ये उपाधियां जो है छोड़ दी गई। ठीक है, इसके अलावा छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया गया। अब स्वदेशी स्कूलों का निर्माण हुआ, स्वदेशी पढ़ाई के बारे में पढ़ाया गया, जन जागरण का काम किया गया। वकीलों ने जो है वकालत छोड़ दी, जिससे कचहरी और अदालत का काम ठप हो गया। तो देखते देखते जो है सहयोग आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। गांधी जी का प्रभाव पूरे भारत में पड़ने लगा और अंग्रेज डरने लगे उनसे। तो इस आंदोलन के बढ़ते बढ़ते जो है गांधी जी के इस आह्वान पर पूरा देश एक हो गया, इस निर्णायक आंदोलन के रूप में देखने को मिला। तो
तभी अचानक से जो है 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नाम की जगह पर जो है भीड़ द्वारा कुछ छोटी सी हिंसा हो गई, जिसको हम चोरा चोरी की घटना के रूप में याद करते हैं। वहां एक पुलिस थाने में जो वहां की चलती हुई भीड़ थी, उन्होंने आग लगा दी। कहा जाता है कि उसमें 22 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। गांधी जी चाहते थे कि उनका आंदोलन अहिंसक रहे, हिंसा में ना तब्दील हो, तो उन्होंने इस हिंसक जो ये घटना घटी उसके विरोध में जो है उसके विरोध में इस आंदोलन को वापस ले लिया। और गांधी जी का जो प्रभाव था वो एक तरीके से जो आम जनता थी भारतीय उसमें नकारात्मक पड़ा। लेकिन गांधी जी यही चाहते थे कि कोई भी आंदोलन जो है हिंसा के मार्ग से नहीं जाएगा, अहिंसक होते हुए इस आंदोलन को जो है रास्ता मिलेगा, हिंसा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो हमारा मार्ग जो है आसानी से सफल हो सकता है और हमें वो मंजिल मिल सकती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन के अंतर्गत जो है असहयोग आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं घटी और महात्मा गांधी अपने इस उद्देश्य में जो है सफल रहे। चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।